नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ। इस पाठ के लेखक का नाम है श्रीमान नागार्जुन। लेखक इस पाठ में हिमालय की विशालता व इसकी बेटियों की महानता अथवा हिमालय व इसकी बेटियों की आपसी मधुर संबंधों का वर्णन करते हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय का मानवीकरण किया है, अर्थात हिमालय को एक इंसान माना है एवं हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों को उनकी बेटियां माना है। लेखक कहते हैं, जब उन्होंने हिमालय पर्वत की इन नदियों को मैदानी क्षेत्रों में बहते हुए देखा तो वह उन्हें किसी सुशील महिला की तरह लगती थी, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में नदियां शांति से बहती हैं। इसलिए जब भी वह इन नदियों के पानी में डुबकी लगाते तो उन्हें ऐसा लगता कि जैसे वे अपनी माँ, मौसी या दादी की गोद में हैं। परंतु जब एक दिन लेखक हिमालय की यात्रा पर गए तो वह यह देखकर बहुत हैरान हुए कि पहाड़ों में यह नदियाँ कितनी चंचलता से बह रही हैं। लेखक कहते हैं कि जब यह नदियाँ हिमालय पर्वत पर हैं, अर्थात हिमालय की गोद से निकल रही हैं, तो उस समय यह अपनी बाल्यावस्था में है। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे शरारती होते हैं, ऐसे ही यह नदियाँ हिमालय की गोद में अपनी लीलाएं दिखा रही है। लेखक का मानना है कि जब नदियाँ हिमालय पर्वत से दूर चली जाती हैं तो वह हिमालय पर्वत को बहुत याद करती हैं। वह हिमालय पर्वत भी अपनी बेटियों को बहुत याद करता है। जिस प्रकार एक सामान्य बेटी व पिता एक दूसरे को बहुत याद करते हैं जब वह दूर हो जाते हैं, हिमालय व नदियाँ भी एक दूसरे को बहुत याद करती हैं। लेखक ने कहा है कि सिंधु व ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियाँ सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये दोनों नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जिनका नाम लेते ही या नाम सुनते ही बाकी सभी नदियों की लीलाएं भी आंखों के सामने आ जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति कभी इन नदियों को पहले ही पहाड़ों में देख चुका हो, वह इन्हें मैदानी क्षेत्रों में देखकर बहुत हैरान होगा। वह कहते हैं कि इन नदियों में जो असीर पानी है वह हिमालय की बर्फ़ के कारण ही नदियों को प्राप्त हुआ है। इस पानी को लेकर ही वह आगे की ओर बढ़ते हैं व इनका लक्ष्य होता है कि वह अंत में समुद्र को प्राप्त कर लें। जिस प्रकार यह नदियाँ समुद्र को प्राप्त करते ही इससे समुद्र व पर्वत में एक रिश्ता बनता है, जो रिश्ता है ससुर व दामाद का रिश्ता, जिसमें हिमालय ससुर है व समुद्र दामाद है। कवि ने महान कालिदास जी का वर्णन करते हुए कहा है कि उन्होंने भी प्रकृति का मानवीकरण अपने महाकाव्य मेघदूत में किया है। व आज के समय के कवि की बात की जाए तो काका कालेकर जैसे लेखक ने भी नदियों का बहुत सुंदर मानवीकरण अपनी लोकमाता जैसी लेखों में किया है। अंत में लेखक यह कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम नदियों के साथ केवल माता का ही रिश्ता बनाएं, बल्कि हम उनके साथ बहन व बेटी जैसा सुंदर रिश्ता भी कायम कर सकते हैं। इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब वह तिब्बत में थे व उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो वह सतलुज नदी के पास आए और उन्होंने अपने पैर नदी में डाले और वह वहाँ पर बैठ गए। इस प्रकार थोड़ी देर बैठने से उनकी मनोदशा व उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। वह इतने खुश हुए कि उन्होंने अंत में सतलुज नदी के लिए एक कविता गानी शुरू कर दी। धन्यवाद।